मित्रों, आज का यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं रूठती और उनका परिवार सदा खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। जो लोग इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और कमेंट में जय लक्ष्मी जी लिखते हैं, उनके जीवन से गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। उनके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और यदि जीवन में कुछ समस्याएं होती भी हैं, तो वे शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और कमेंट में जय लक्ष्मी जी लिखना न भूलें। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए, अब हम कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब श्री कृष्ण अपने द्वारकाधीश महल में आराम कर रहे थे। तभी वहां नारद जी आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को यूं अचानक देखकर कहते हैं, हे नारद, क्या बात है? आप बहुत तेज गति से यहां आए हुए हैं। बोलिए, क्या बात है? फिर नारद जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, आप बिना संकोच बताएं कि वह प्रश्न क्या है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्थिति होती है जिसमें एक स्त्री अपने पति को धोखा देने के बारे में सोचने लगती है? इसी के साथ साथ यह भी बताएं कि कौन बड़ा धोखेबाज होता है, एक स्त्री या फिर एक पुरुष? भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। हम आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देंगे, किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा। तभी आपको यह पता चलेगा कि वह कौन सी स्थिति होती है जिसमें एक स्त्री अपने पति को धोखा देने के बारे में सोचने लगती है। साथ ही यह भी समझ पाएंगे कि पुरुष बड़ा धोखेबाज होता है या फिर स्त्री। नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। इसी के साथ साथ इस कथा को पूरे देवलोक और पृथ्वी लोक में भी सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, प्राचीन काल में राम सिंह नामक एक पराक्रमी और साहसी राजा हुआ करते थे। उनके शौर्य और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक विख्यात थीं। राजा राम सिंह के 2 पुत्र थे और दोनों ही अपने पिता की तरह साहसी और वीर थे। वे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे। राजा राम सिंह के बड़े बेटे का नाम सत्यम था। वह न केवल पराक्रमी था, बल्कि अपने अनुपम सौंदर्य और रूप लावण्य के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा राम सिंह ने अपने बड़े पुत्र सत्यम का विवाह अपने मित्र राजा रामेश्वर की सुंदर और रूपवान पुत्री रूपवती से करवा दिया। रूपवती इतनी सुंदर थी कि वह स्वयं को अन्य सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती थी। एक दिन दरबार में किसी विषय को लेकर राजा राम सिंह और उनके बड़े पुत्र राजकुमार सत्यम के बीच वाद विवाद हो गया। राजकुमार के व्यवहार से राजा राम सिंह क्रोधित हो गए और उन्होंने भरी सभा में उसे राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। अपने पिता के इस निर्णय को सुनकर राजकुमार सत्यम अत्यंत व्यथित हो गया। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी भी इस निर्णय को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। दरबार समाप्त होने के बाद राजकुमार सत्यम अपने कक्ष में आकर गहरे चिंतन में डूब गया। वह अत्यंत निराश और दुखी था। जब उसकी पत्नी रूपवती ने अपने पति को इस प्रकार चिंतित और उदास देखा, तो वह तुरंत उसके पास आई और बोली, हे स्वामी, क्या बात है? आप इतने चिंतित और परेशान क्यों हैं? आखिर क्या हुआ है जो आपको इतना दुखी कर रहा है? रूपवती के इस प्रकार आग्रह करने पर राजकुमार सत्यम ने दरबार में हुई पूरी घटना उसे बता दी। जैसे ही रूपवती ने सुना कि उसके पति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, वह गहरे आघात में आकर बेहोश हो गई। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर राजकुमार सत्यम घबरा गया और सोचने लगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे यह बात रूपवती को नहीं बतानी चाहिए थी। कुछ समय बाद जब रूपवती होश में आई, तो उसने अपने पति से कहा, यदि आप इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी?
इस महल में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। रूपवती की ये बातें सुनकर राजकुमार सत्यम उसे समझाने लगा और बोला, हे प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चलोगी? तुम्हें यह नहीं पता कि दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। तुम जो महलों में रहती हो, जहां तुम्हारी सेवा में दास दासियां हर समय तत्पर रहती हैं, भला जंगल की कठिनाइयों और विपत्तियों को कैसे सह पाओगी? प्रिय मित्रों, राजकुमार सत्यम की इन बातों को सुनकर राजकुमारी रूपवती कहने लगी, हे प्रियवर, चाहे कितनी भी मुसीबतें और परेशानियां क्यों ना आएं, मैं आपके साथ हंसते हंसते हर दुख सहन कर लूंगी। लेकिन आपके बिना इस महल में जहां सब कुछ मौजूद है, वहां भी सुख के स्थान पर मुझे केवल दुख ही अनुभव होगा। आपको शायद यह नहीं पता, लेकिन महल के ये सारे ऐश्वर्य और सुख भी आपके बिना जंगल की मुश्किलों से कहीं अधिक कष्टदायक लगेंगे। इसलिए मैं आपके बिना यहां नहीं रह सकती। मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। इतना कहकर राजकुमारी रूपवती की आंखों में आंसू छलक आए। रूपवती की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार सत्यम गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरी पत्नी मेरे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगी। उसे इस स्थिति में छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए राजकुमार सत्यम ने अपनी पत्नी रूपवती से कहा, हे प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। यह सुनकर राजकुमारी रूपवती बेहद प्रसन्न हो गईं और तुरंत ही अपने पति के साथ जाने की तैयारी में जुट गईं। मित्रों, अगले दिन सुबह होते ही वे दोनों पति पत्नी राजा राम सिंह के चरणों में जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे विदा लेकर राज्य छोड़ देते हैं। दोनों साथ मिलकर दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक घना जंगल दिखाई देता है। वे जंगल को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी चलते चलते राजकुमारी रूपवती थकान महसूस करने लगीं। उन्होंने राजकुमार से कहा, हे प्रियवर, मैं बहुत थक गई हूं। क्यों न हम इस बड़े वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लें? राजकुमार सत्यम ने अपनी पत्नी की बात मान ली। वे दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और विश्राम करने लगे। मित्रों, कुछ समय बाद उसी वृक्ष के पास कहीं से एक जहरीला नाग आ जाता है और राजकुमारी रूपवती को डस लेता है। जैसे ही नाग ने डसा, राजकुमारी रूपवती दर्द से तड़पने लगीं और जोर से चीख पड़ीं, मानो उनके प्राण निकलने को हों। उनकी चीख सुनकर राजकुमार सत्यम की आंखें खुल गईं। वह एकदम चौंक कर उठ बैठा और अपनी पत्नी को तड़पता देख हड़बड़ा गया। साथ ही उसने उस नाग को वहां से जाते हुए भी देखा। यह दृश्य देखकर मानो राजकुमार के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। धीरे धीरे राजकुमारी रूपवती की आंखें बंद होने लगीं और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते देख राजकुमार सत्यम का हृदय जैसे टूट गया। वह अत्यंत दुखी हो गया और करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगा। वह कहने लगा, हे भगवान, यदि मेरी जीवन संगिनी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है, तो अब इस संसार में जीवित रहकर मैं क्या करूंगा? इतना कहते हुए वह चीख चीख कर रोने लगा। उसकी करुण आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसी समय जंगल से एक तपस्वी महात्मा गुजर रहे थे। राजकुमार के रोने की आवाज सुनकर वे उस दिशा में बढ़े और राजकुमार सत्यम के पास पहुंच गए। महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? राजकुमार सत्यम ने तपस्वी महात्मा को प्रणाम किया और करुण स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, हे मुनिवर, मैं राजकुमार सत्यम हूं और राजा राम सिंह का पुत्र हूं। मुझे मेरे पिता ने राज्य से निष्कासित कर दिया था। मैं अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर जा रहा था। लंबी यात्रा के कारण हम थक गए और यहां विश्राम करने लगे। तभी यहां एक जहरीला नाग आया और उसने मेरी पत्नी को डस लिया। उसके कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब वह मेरे पास नहीं है। वह मुझसे अत्यंत प्रेम करती थी और मेरे बिना कभी नहीं रह सकती थी। वह चरित्रवान और पतिव्रता थी। मैं उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी अब अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मेरे साथ आने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। मैं स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की यह बातें सुनकर तपस्वी महात्मा ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा ऐसा सोच लेना अज्ञानता का प्रतीक है। यह संसार नश्वर है। यहां जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है,
उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तुम्हें उस अपरिहार्य सत्य पर शोक नहीं करना चाहिए। महात्मा ने आगे कहा, हे राजकुमार, मनुष्य के केवल शरीर को मारा जा सकता है। आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जो लोग सच्ची शिक्षाओं को समझ लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। इसलिए हे राजकुमार, अपने मन को शांत करो और इस सत्य को समझने का प्रयास करो। इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी किसी के साथ नहीं जाता। मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों को लेकर ही जाता है। हे राजकुमार, ये शिक्षाएं तुम्हें गुरुकुल में अवश्य दी गई होंगी। फिर भी आज तुम मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हो। मित्रों, तपस्वी महात्मा आगे कहते हैं, हे राजकुमार, यदि तुम जीवित रहोगे तो भविष्य में तुम्हें ऐसी कई रानियां मिल सकती हैं। लेकिन उनकी यह बात सुनकर राजकुमार सत्यम कहने लगे, हे मुनिवर, ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस संसार में दोबारा नहीं मिल सकती। वह मेरी हर बात मानती थी और उसने कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तब तपस्वी महात्मा बोले, हे राजकुमार, आज तुम जिस शरीर को त्यागने की बात कर रहे हो, उस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवता भी इच्छुक रहते हैं, और तुम जानबूझकर इस अमूल्य शरीर को नष्ट करने का विचार क्यों कर रहे हो? मित्रों, तपस्वी महात्मा की बातें सुनने के बाद भी राजकुमार सत्यम अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन इतनी महान पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आज अपनी पत्नी के साथ ही अपने प्राण त्याग दूंगा। राजकुमार के इस हठ को देखकर तपस्वी महात्मा समझ गए कि कोई भी तर्क उसे नहीं मना सकेगा। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को पुनः जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम इसे करने को तैयार हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। तपस्वी महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। कृपया मेरी पत्नी को फिर से जीवित कर दें। तब तपस्वी महात्मा ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 30 वर्ष थी, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। यदि तुम चाहते हो कि वह जीवित हो जाए तो तुम्हें अपनी आयु में से कुछ वर्षों का त्याग करना होगा। तुम्हारी कुल आयु 90 वर्ष है, जिसमें से तुमने 30 वर्ष पहले ही व्यतीत कर लिए हैं। यदि तुम अपनी शेष आयु में से 30 वर्ष अपनी पत्नी को दे दो तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारी पत्नी को पुनः जीवित कर सकता हूं। मित्रों, तपस्वी महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। तब तपस्वी महात्मा ने ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक वे मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गए। यह सुनकर राजकुमार सत्यम तपस्वी महात्मा से कहने लगा, हे मुनिवर, आप अचानक रुक क्यों गए? क्या कुछ समस्या है? तब तपस्वी महात्मा ने शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें तुम्हारे लिए एक गहरा रहस्य छिपा है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। अभी तो तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है, इसलिए यह जल छिड़क कर उसे बचा सकते हो। परंतु भविष्य में यदि कभी ऐसा समय आता है कि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं रह जाती, तो इस संकल्प को वापस लेने का विकल्प भी तुम्हारे पास होगा। लेकिन यदि तुमने यह रहस्य अपनी पत्नी को बता दिया तो तुम कभी भी अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। तपस्वी महात्मा ने आगे कहा, हे राजकुमार, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य को अपनी पत्नी से भी गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें कभी कभी जीवन के महत्वपूर्ण समय में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। मित्रों, राजकुमार ने मुनिवर की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हे मुनिवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी पत्नी को पुनः जीवित कर दीजिए। राजकुमार के इस आग्रह पर तपस्वी महात्मा ने अपने मंत्रों का उच्चारण पूर्ण किया और अपने कमंडल से जल निकालकर राजकुमार को दिया। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, इस जल को अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दो,
वह तुरंत जीवित हो जाएगी। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा तपस्वी महात्मा ने कहा। जैसे ही उसने अपनी पत्नी के ऊपर जल छिड़का, थोड़ी ही देर में राजकुमारी रूपवती होश में आ गई और उठकर बैठ गई। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और तपस्वी महात्मा वहां से अदृश्य हो गए। यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम सो गई थीं। मैंने सोचा कि तुम बहुत थकी हुई हो, इसलिए तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। राजकुमार ने इस घटना का पूरा सच, जिसमें नाग द्वारा काटा जाना और उसकी मृत्यु तक की बात थी, अपनी पत्नी से छुपा ली। इसके बाद वे दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने एक स्थान देखा जहां एक सुंदर नवयुवक नृत्य और गान कर रहा था। यह दृश्य देखकर वे रुक गए और उस युवक के पास जाकर बैठ गए। तभी राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अपने पति को प्यासा देख राजकुमारी ने उस नवयुवक से कहा, हे सज्जन, क्या आपके पास पीने का जल है? मेरे पति प्यास से व्याकुल हैं, कृपया जल देने की कृपा करें। राजकुमारी की यह बात सुनकर वह नवयुवक मुस्कुराते हुए बोला, हे देवी, सामने एक कुआं है, आप अपने पति से कहिए कि वह वहां से जल निकालकर पी लें। राजकुमारी रूपवती अपने पति के पास जाकर कहती है, हे प्रियवर, आप उस कुएं के पास जाकर पानी पी लीजिए। राजकुमार पानी पीने के लिए कुएं की ओर चला जाता है। इधर राजकुमारी रूपवती वहीं खड़ी खड़ी उस नवयुवक को देख रही थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर वह उसके पास चली गई और बोली, हे नवयुवक, आप तो यहां बड़े आनंद और खुशी से रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। राजकुमारी की इस बात को सुनकर वह नवयुवक आदित्य मुस्कुराते हुए कहने लगा, हे राजकुमारी, यदि तुम चाहो तो तुम भी यहां मेरे साथ खुशी खुशी रह सकती हो। यह सुनकर राजकुमारी थोड़ी असमंजस में पड़ गई और बोली, मैं तो रहना चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे पति भी हैं। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं मित्रों। राजकुमारी की इस बात से नवयुवक समझ गया कि वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी है। उसने राजकुमारी को अपनी बातों में फंसाते हुए कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति हमारे प्रेम के बीच बाधा न बने, तो तुम्हें उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। अभी वह कुएं के पास पानी पी रहा है, तुम जाओ और उसे कुएं में धक्का दे दो। इसके बाद हम दोनों यहां से चले जाएंगे और अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। नवयुवक की यह बात सुनकर राजकुमारी उसकी बातों में आ गई। वह तुरंत कुएं की ओर बढ़ी, जहां उसका पति पानी निकालकर पी रहा था। राजकुमारी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जब वह अपने पति के बिल्कुल पास पहुंची तो उसने उसे पीछे से जोर का धक्का दे दिया। राजकुमार अचानक से कुएं में गिर गया। इसके बाद राजकुमारी बिना पीछे मुड़े वापस उसी नवयुवक के पास पहुंच गई। उसने जाकर कहा, अब कोई भी बाधा हमारे प्रेम के बीच नहीं रही। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, आओ, अब हम दोनों यहां से दूर एक नए स्थान पर चलें। दोनों वहां से निकलकर एक नए राज्य में पहुंच गए। वहां उन्होंने साथ मिलकर अपना जीवन शुरू किया। नवयुवक आदित्य ने राजकुमारी रूपवती को नृत्य करना सिखाया और अब वे दोनों महलों में नृत्य और गायन प्रस्तुत करने लगे। उनकी कला से प्रभावित होकर लोग उन्हें बहुमूल्य उपहार और धन देने लगे। धीरे धीरे वे दोनों न केवल खुशहाल जीवन बिताने लगे, बल्कि बहुत धनवान भी हो गए। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। अब उनका जीवन हंसी खुशी और आनंद के साथ चलने लगा। मित्रों, किसी ज्ञानी पुरुष ने सच ही कहा है कि जब तक मनुष्य की मृत्यु का समय पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक स्वयं काल भी उसके प्राण नहीं हर सकता। जब राजकुमारी ने राजकुमार सत्यम को कुएं में धक्का दिया, तो वह यह भूल गई कि कुएं में पानी निकालने के लिए एक रस्सी बंधी हुई है। राजकुमार सत्यम ने उसी रस्सी का सहारा लेकर कुएं से बाहर निकलने का प्रयास किया और अंततः सफल हुआ। कुएं से बाहर आकर उसने भगवान का आभार प्रकट किया और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी नजर उस स्थान पर गई जहां पहले वह नवयुवक आदित्य खड़ा था। जब उसने वहां जाकर देखा तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। राजकुमार को तुरंत समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है।
यह सोचकर वह बेहद निराश हुआ और थकान तथा दुख से वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह मुरझाकर गिर पड़ा। उसी समय जंगल में शिकार के लिए गया एक कबीला वहां से गुजर रहा था। जब उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी तो वे ठहर गए। कबीले के लोग राजकुमार के पास आए और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर में राजकुमार होश में आ गया। होश में आते ही कबीले का सरदार उससे पूछने लगा, हे भाई, आप इस सुनसान जगह पर इस हाल में क्या कर रहे हैं? यह सुनकर राजकुमार ने भारी मन से उत्तर दिया, हे भाई, मेरी कहानी इतनी दुखद है कि मैं आपको कैसे बताऊं। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। यह सुनकर सरदार ने गंभीरता से कहा, हे भाई, यदि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटा है तो कृपया हमें बताओ। शायद तुम्हारे दुख को समझकर हम तुम्हारी कुछ सहायता कर सकें। राजकुमार ने भारी मन से कहना शुरू किया, हे भाई, सुनो, मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे किसी कारणवश अपने राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ इस जंगल में आ गया। हम दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु लंबा सफर तय करने के कारण हम थक गए थे और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। राजकुमार ने आगे कहा, उसी समय एक नाग वहां आ गया और उसने मेरी पत्नी को डस लिया। नाग के काटने से मेरी पत्नी ने वहीं प्राण त्याग दिए। मैं अपने जीवन साथी को खोकर बेहद दुखी था और उसके साथ अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर चुका था। तभी एक दिव्य तेजस्वी तपस्वी महात्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुझ पर दया की और मेरी बची हुई आयु का आधा हिस्सा मेरी पत्नी को देकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। हम दोनों फिर से एक साथ हो गए और आगे का सफर तय करते रहे। राजकुमार ने रुककर गहरी सांस ली और फिर बोलने लगा, कुछ समय बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक सुंदर नवयुवक आदित्य रहता था। उसकी सुंदरता और आकर्षण ने मेरी पत्नी को प्रभावित कर दिया और फिर ऐसी घटनाएं घटीं जिनके कारण मैं आज इस हाल में आपके सामने खड़ा हूं। कहानी को सुनते हुए कबीले के लोग स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि राजकुमार के साथ न्याय कैसे किया जा सकता है। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मेरी पत्नी ने पानी के लिए उस झोपड़ी में जाकर पूछा, लेकिन वहां पानी नहीं था। वह लौटकर मेरे पास आई और कहा, उस नवयुवक आदित्य ने बताया है कि सामने एक कुआं है, आप वहां से पानी पी सकते हैं। मैं पानी पीने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। जब मैं पानी पी रहा था तो मेरी पत्नी भी मेरे पीछे पीछे वहां आ गई और अचानक उसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। किसी तरह मैंने रस्सी का सहारा लेकर खुद को कुएं से बाहर निकाला। इस दर्दनाक घटना ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। राजकुमार सत्यम की यह दुखद कहानी सुनकर कबीले का सरदार और उसके साथ का झुंड बहुत दुखी हो गया। सरदार ने कहा, हे राजकुमार, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को तो भगवान भी पूरी तरह नहीं समझ पाए, तो हम जैसे साधारण मनुष्य कैसे समझ सकते हैं। स्त्रियों के माया जाल में फंसकर मनुष्य कुछ भी करने पर मजबूर हो सकता है। यह कहने के बाद सरदार ने राजकुमार के सिर पर हाथ रखा और सांत्वना देते हुए कहा, हे मित्र, चिंता मत करो, भगवान बहुत दयालु होते हैं और वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। सरदार ने आगे कहा, यदि तुम चाहो तो हमारे झुंड के साथ रह सकते हो। राजकुमार सत्यम ने सोचा, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उसने सरदार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कबीले की सहायता से राजकुमार उस राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी रूपवती और वह नवयुवक आदित्य रहते थे। उस राज्य को देखकर राजकुमार ने सरदार से कहा, हे मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ समय इस राज्य में बिताऊं। सरदार ने उसकी बात मान ली और झुंड ने वहीं डेरा डाल दिया। लंबी यात्रा के कारण राजकुमार को बहुत भूख लगी थी। उसने सरदार से अनुमति लेकर नगर में जाने और काम ढूंढने का निश्चय किया। नगर में कुछ दिनों की खोज के बाद राजकुमार को एक सेठ के यहां काम मिल गया। राजकुमार की मेहनत और ईमानदारी ने सेठ को बहुत प्रभावित किया। सेठ ने उसे सम्मानित किया और अपने साहूकारों में शामिल कर लिया। अब राजकुमार के दिन खुशी खुशी बीतने लगे। एक दिन उस नगर के राजा ने अपने महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में राजकुमार सत्यम की पत्नी राजकुमारी रूपवती नृत्य प्रस्तुत करने वाली थी। राजा ने इस अवसर पर नगर के सभी प्रमुख व्यापारियों को समारोह में आमंत्रित किया।
राजकुमारी रूपवती का नृत्य पूरे नगर में प्रसिद्ध था। वह राज्य की सबसे बड़ी और मशहूर नर्तकी बन चुकी थी। उसके नृत्य की चर्चा हर ओर हो रही थी। राजकुमार ने भी समारोह में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। तब सेठ राजकुमार सत्यम से कहता है, मैं राजा के दरबार में नृत्य देखने जा रहा हूं। अगर तुम्हें भी साथ चलना हो तो चल सकते हो। राजकुमार ने उत्तर दिया, अगर आप कहते हैं तो मैं भी चलूंगा। इसी बहाने देखूंगा कि वह कौन है जिसकी नृत्य कला की पूरे राज्य में इतनी चर्चा हो रही है। इस तरह राजकुमार सत्यम सेठ के साथ राजा के दरबार पहुंच गया और सेठ के पास ही बैठ गया। तभी राजकुमारी रूपवती, जो अप्सराओं के समान सुंदर और कुशल थी, दरबार में नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आई। उसने अपनी नृत्य कला और मधुर गीतों से सबका मन मोह लिया। वहां मौजूद सभी लोग उसकी अद्भुत कला देखकर चकित रह गए। दरबार के सभी सेठ, विद्वान और अन्य गणमान्य लोग राजकुमारी की प्रशंसा करने लगे। उसकी कला से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे ढेरों उपहार दिए। उसी समय राजकुमार सत्यम ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी, जिसमें एक सुंदर हीरा जड़ा हुआ था, और उसे राजकुमारी रूपवती को भेंट कर दिया। अंगूठी को देखते ही राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। वह मन ही मन घबरा गई और सोचने लगी, यह तो आश्चर्य की बात है। मेरा पति अभी तक जीवित है और यहां तक पहुंच गया है। यदि उसने मुझे पहचान लिया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे ऐसा कोई तरीका अपनाना होगा जिससे उसे रास्ते से हटा दूं। राजकुमारी ने सोचा, मैं राजा के सामने एक ऐसा मधुर गीत और उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत करूंगी जिससे राजा अत्यधिक प्रसन्न होकर मुझे कुछ मांगने का अवसर देगा। तब मैं राजा से अपने पति को मरवाने की विनती करूंगी। यह सोचकर उसने दरबार में अत्यंत मधुर गीत गाया और अपनी नृत्य कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसकी अद्भुत प्रस्तुति से राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और बोला, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य से बहुत प्रसन्न हूं। जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे मांग सकती हो। राजकुमारी ने उत्तर दिया, हे महाराज, पहले आप वचन दीजिए कि मेरी मांग को आप अवश्य पूरा करेंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। राजकुमारी ने कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु मौजूद है। कृपया अपने वचन का पालन करते हुए उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दें। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे नृत्यांगना, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ क्या अपराध किया है? राजकुमारी बोली, महाराज, उस व्यक्ति ने मेरे घर में चोरी की है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, उस अपराधी को मेरे सामने प्रस्तुत करो। मैं उसे दंड देने का आदेश दूंगा। इसके बाद राजकुमारी सभा में गई और राजकुमार सत्यम का हाथ पकड़कर राजा के सामने ला खड़ा किया। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को पकड़कर तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनते ही राजकुमार सत्यम का मालिक, वह सेठ जिसके यहां वह काम करता था, दौड़ते हुए राजकुमार के पास पहुंचा और चिंतित स्वर में पूछा, हे साहूकार, तुमने आखिर इस नृत्यांगना का ऐसा क्या चुराया है कि वह तुम्हें अपना शत्रु कह रही है और तुम्हें मरवाने पर तुली हुई है? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मालिक, मैंने उसका कुछ भी नहीं चुराया। मैं निर्दोष हूं। लेकिन आप राजा से इतना अनुरोध जरूर करें कि मुझे सजा देने से पहले मेरी 2 बातें सुन लें। शायद मेरी बातों को सुनकर मेरा पक्ष समझा जा सके और मेरी जान बच जाए। सेठ को अपने साहूकार की ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। वह तुरंत अन्य सेठों और व्यापारियों के पास गया और उन्हें इस घटना के बारे में बताया। उसने कहा, मेरा साहूकार निर्दोष है। वह बस इतना कह रहा है कि राजा उसकी 2 बातें सुन लें। यदि इसके बाद भी उसे अपराधी समझा जाए तो उसे सजा दी जा सकती है, लेकिन एक निर्दोष को सजा देना न्याय संगत नहीं होगा। यह सुनकर सभी सेठ और व्यापारी एकजुट होकर राजा के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे महाराज, हमारा साहूकार निर्दोष है। आपसे निवेदन है कि उसे सजा देने से पहले उसकी बातें सुन लें। यदि उसकी बातों के बाद भी वह दोषी साबित हो तो आप उसे कठोर सजा दे सकते हैं। राजा ने व्यापारियों की बातों को गंभीरता से लिया और सैनिकों को आदेश दिया, साहूकार को दरबार में पेश किया जाए। मैं उसकी बात सुनना चाहता हूं।
आदेश मिलते ही सैनिक राजकुमार सत्यम को दरबार में ले आए और राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, साहूकार, यदि तुम कुछ कहना चाहते हो तो बिना भय के साफ साफ अपनी बात मेरे सामने रखो। राजकुमार सत्यम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आपने मुझे फांसी की सजा सुनाई। कृपया मुझे यह बताने का अवसर दें। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुमने उस नृत्यांगना के घर में चोरी की है। यह तुम्हारा अपराध है और इसी वजह से तुम्हें दंड दिया जा रहा है। मित्रों, फिर राजकुमार ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं इस विश्वासघाती और धोखेबाज स्त्री का पति हूं, जिसने मुझे धोखे से कुएं में धकेल दिया और फिर उस नव युवक के साथ भागकर यहां आई है और अब नृत्यांगना बन गई है। राजकुमारी रूपवती को यह सुनकर समझ में आ गया कि अब स्थिति गंभीर हो चुकी है। उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यह व्यक्ति मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। मैं तो इसे जानती भी नहीं हूं। मैंने इसे पहली बार तब देखा था जब यह मेरे घर पर चोरी करके भाग रहा था। यह मेरा शत्रु है। राजकुमार सत्यम ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो इसे शपथ लेनी चाहिए कि जो मैं कहूं वह वैसा ही करेगी। अगर इस नृत्यांगना ने मेरी बात मानी तो मैं मान लूंगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। फिर राजकुमार ने नृत्यांगना बनी राजकुमारी रूपवती से कहा, अब तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लो और शपथ लो कि जो भी वस्तु तुम्हारे द्वारा मुझे रास्ते में दी गई थी, मैं उसे आज से वापस कर रही हूं। राजकुमारी ने वह गंगा जल राजकुमार को दे दिया। जैसे ही राजकुमारी ने वह पवित्र जल राजकुमार के हाथों में दिया, उसके प्राण तुरंत निकल गए, क्योंकि तपस्वी महात्मा ने राजकुमार से कहा था, जब भी तुम चाहो राजकुमारी से अपनी आयु वापस ले सकते हो। यह विचित्र दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और नगरवासी चकित रह गए। तभी राजा ने कहा, साहूकार, यह सब कैसे हुआ? मुझे वास्तविकता बताइए। राजा के आदेश पर राजकुमार सत्यम ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने अपने राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की सारी घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से बताईं। जब सभा में उपस्थित सभी लोगों ने राजकुमार की दुखभरी कहानी सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा धर्मपरायण पति पाकर भी यह कुलटा स्त्री खुश नहीं थी। नियति ने इसे उसकी सजा दे दी है। फिर राजा ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरी इकलौती पुत्री है। मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजकुमार ने राजा की यह बात स्वीकार कर ली और फिर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार सत्यम से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार और उसकी पत्नी राजा के महल में खुशहाल जीवन जीने लगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह कहानी सुनकर अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और धोखेबाज होती हैं। प्रिय, इस जगत में सभी स्त्रियां पतिव्रता और चरित्रवान नहीं होती। कुछ स्त्रियां कुलटा और दुष्ट स्वभाव की होती हैं, जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रति करती हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण उनके घर में दुख और दरिद्रता आती है और इन कारणों से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उस स्त्री के घर को त्याग देती है। मित्रों, यह कथा सुनकर नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर एक स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी और वह कह रही थी कि इस संसार में पुरुष भी सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती होता है। क्या वह स्त्री जो कुछ भी कह रही थी वह सब झूठ है? हे स्वामी, आप इस बात को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी वह व्यापारी बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का था। उस व्यापारी का एक सुंदर लड़का था जिसका नाम संजीव था, जो अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था।
वह लड़का संजीव दिन रात इधर उधर घूमता और अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता था। व्यापारी ने उसे खूब समझाया, लेकिन वह लड़का संजीव नहीं माना। एक दिन अचानक व्यापारी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वह लड़का संजीव नहीं सुधरा। पिता की मृत्यु के बाद वह और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। धीरे धीरे उसने अपने पिता की सारी जमीन और संपत्ति ऐशो आराम और अय्याशी में उड़ा दी और अंत में गांव छोड़कर चला गया। गांव छोड़ने के बाद वह फिर कभी वहां वापस नहीं आया। घूमते घूमते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया और वहां के राजा के महल के द्वार के सामने बैठ गया। उसी समय राजा नगर का भ्रमण करते हुए महल के अंदर जा रहे थे। राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी तो वह रुक गए और उसे अपने पास बुलाया। राजा ने पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? दिखने में तो तुम सुंदर और नौजवान हो और मुझे तो तुम किसी बड़े राजघराने से लगते हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें क्या परेशानी है? संजीव ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मिलकर मेरा सामान और धन लूट लिया। जैसे तैसे मैं उनकी पकड़ से बचकर यहां पहुंचा हूं। मित्रों, राजा उसकी बातों को सच मान बैठे और उसके मासूम चेहरे को देखकर विश्वास कर लिया। फिर संजीव ने कहा, महाराज, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है और अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। राज्य में वापस जाने के लिए भी मेरे पास कोई धन नहीं है। राजा उस लड़के की बातों पर विश्वास कर लेता है। संजीव कहता है, महाराज, यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने राज्य को वापस चला जाऊंगा। मित्रों, राजा उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और सोचता है, यह लड़का संजीव न केवल बहुत बड़ा व्यापारी है बल्कि देखने में भी सुंदर है। राजा का कोई बेटा नहीं था, केवल एक लड़की थी। राजा विचार करता है, मेरी मृत्यु के बाद यह लड़का संजीव राज्य को बड़ी आसानी से संभाल सकता है। वह न केवल सुंदर है बल्कि व्यापार भी जानता है। इसका मतलब वह होशियार भी है। क्यों न मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवा दूं। वह मेरे घर जमाई बनकर महल में रहे और भविष्य में राज्य को संभाले। यही सोचकर राजा संजीव से कहता है, बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हो? संजीव यह सुनकर अंदर से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वह कहता है, महाराज, मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? संजीव ने उत्तर दिया, विवाह के बाद मैं अपनी पत्नी को पहले अपने राज्य में ले जाऊंगा। इसके बाद ही मैं आपके महल में रहने के लिए तैयार होऊंगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली और बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह संजीव से करवा दिया। राजा ने बहुत सारे उपहार, धन दौलत और हीरे मोती देकर अपनी बेटी को विदा किया। मित्रों, जब संजीव अपनी पत्नी को लेकर राज्य वापस लौटने के लिए निकलता है तो रास्ते में एक घना जंगल आता है। जंगल में संजीव अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति की हर बात माने। यह जंगल बहुत घना है और यहां लुटेरे बहुत होते हैं। इसी जंगल में मेरे सारे सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे। इसलिए तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं उन्हें सब उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो ये लुटेरे उन्हें लूट कर ले जाएंगे। नादान राजकुमारी ने अपने पति की बात मान ली और सभी गहने और आभूषण संजीव को दे दिए। संजीव ने पत्नी के सभी गहने लेकर उन्हें अपने पास रख लिया और वे दोनों जंगल पार करने लगे। उसी जंगल से एक नदी बह रही थी। जब संजीव और राजकुमारी नदी पार कर रहे थे, संजीव के मन में लालच आ जाता है। वह अपनी पत्नी को नदी में धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। अब संजीव सोचता है, मैं इन गहनों और आभूषणों को बेचकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यह सोचकर वह बहुत खुश होता है। मित्रों, राजकुमारी जीवित थी। नदी में गिरने के बाद वह बहते हुए नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच गई थी। वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, जिन्होंने उसे बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। फिर वह राजकुमारी अपने राज्य में लौट आई। जब राजा ने अपनी बेटी की यह हालत देखी तो उसने पूछा, पुत्री, क्या हुआ? तुम कैसे लौट आई? राजकुमारी ने उत्तर दिया, पिताश्री, रास्ते में कुछ लुटेरे मिले थे जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे नदी में फेंक दिया। उन्होंने सारा धन लूट लिया और मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी पतिव्रता थी।
इसलिए उसने इस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया और घर लौट आई। कुछ समय बाद संजीव फिर से राजा के महल के द्वार पर आता है। वह सोचता है कि इस बार वह कोई बहाना बनाकर राजा से बहुत सारा धन ले लेगा और फिर से अपनी अय्याशी करेगा। इसी उद्देश्य से वह राजा के पास पहुंचता है, लेकिन उसे रास्ते में अपनी पत्नी मिल जाती है। जैसे ही संजीव अपनी पत्नी को देखता है, वह डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी राजकुमारी कहती है, ठहरो, मैंने पिताजी से तुम्हारी कोई बात नहीं बताई है। मैंने उन्हें यह कहा है कि रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिले थे, जिन्होंने सारा धन और आभूषण लूट लिया और मुझे नदी में फेंक दिया। मेरे पति का कोई पता नहीं चला। यही बात तुम भी पिताजी से कहो। प्रिय दर्शकों, संजीव अपनी पत्नी की बात सुनकर खुश हो जाता है। वह सोचता है, मेरी पत्नी सच में पतिव्रता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें लेने आया हूं। राजकुमारी उसकी बातों को सच मानकर खुश हो जाती है। मित्रों, उस रात सभी लोग महल में आराम से सो रहे थे। संजीव जाग रहा था और चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकलकर राजा के कक्ष में गया। उसने राजा की तलवार उठाई और राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर वह अपनी पत्नी को भी मार डालता है। इस प्रकार उसने महल के सभी लोगों को मारकर सारा धन लूटा और अपने गांव वापस लौट आया। भगवान श्री कृष्ण और नारद के संवाद में जो गहरी बातें निहित हैं, वह केवल स्त्री पुरुष के रिश्ते को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के कई पहलुओं को उजागर करती हैं। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के साथ धोखा दे सकते हैं, और इसके पीछे का कारण न केवल उनके स्वभाव में, बल्कि उनके व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक स्थितियों और उनके रिश्तों में छिपा होता है। यही कारण है कि यह प्रश्न कि इस संसार में कौन अधिक पापी है, स्त्री या पुरुष, इसका उत्तर एकदम स्पष्ट नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं और उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनाएं और उसकी परिस्थितियां कैसी हैं। श्री कृष्ण ने इस कथा में जो गहरी बात कही, वह यह है कि किसी भी रिश्ते में धोखा तभी होता है जब विश्वास टूटता है। यदि कोई स्त्री अपने पति को धोखा देती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इनहेरेंटली बुरी है, बल्कि यह शायद उसकी भावनात्मक अव्यवस्था, अकेलापन या पति की तरफ से उपेक्षा का परिणाम हो सकता है। जब एक स्त्री अपने पति से आत्मीयता, स्नेह और समझ नहीं पाती, तो वह यह सोचने लगती है कि कहीं और से उसे वह प्यार, सम्मान और समझ मिल सकती है जो उसे अपने घर में नहीं मिल रही। यह न केवल स्त्री का स्वभाव है, बल्कि मानव स्वभाव ही है कि जब वह अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो वह दूसरी दिशा में प्रयास करता है। हमने देखा है कि कई बार पति अपनी पत्नी को पूरी तरह से समझने में असफल हो जाते हैं और यह समझने में चूक कर जाते हैं कि रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव और समर्थन कितना आवश्यक होता है। अगर वह अपनी पत्नी के भावनाओं का आदर नहीं करते और उसे सम्मान नहीं देते, तो वह भी धोखा देने की मानसिकता को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि रिश्तों में विश्वास की नींव होती है, लेकिन जब यह नींव हिलने लगती है, तो हर कोई अपनी अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठा सकता है, जो कभी कभी धोखा देने की ओर भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह पुरुषों के साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी वह अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी निभाने में असफल होते हैं या अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करते। अगर एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में विफल होता है, तो पत्नी के मन में यह भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं कि वह अपने पति से संतुष्ट नहीं है और यह किसी अन्य के साथ जुड़ने के लिए उसे मजबूर कर सकती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि रिश्तों में धोखा देने के कारण केवल एक लिंग तक सीमित नहीं है। किसी भी रिश्ता में धोखा तब होता है जब दोनों पक्षों के बीच समझ और विश्वास की कमी होती है। यह न केवल स्त्रियों का दोष होता है और न ही केवल पुरुषों का, बल्कि यह दोनों के बीच रिश्ते की स्थिति पर निर्भर करता है।
रिश्ते में भावनात्मक रूप से जुड़ाव और एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है। जब कोई एक पक्ष दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करता है तो रिश्ते में समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। धोखा देने का कारण केवल व्यक्तिगत स्वार्थ और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं होता, बल्कि यह भी हो सकता है कि जीवन की जटिल परिस्थितियां इंसान को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर देती हैं जो शायद उसके स्वभाव के खिलाफ होते हैं। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों को समझने और संवेदनशीलता के साथ निभाने की जरूरत होती है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को अच्छे से समझे और उसकी भावनाओं को महत्व दे तो यह रिश्ते को मजबूत बनाए रखता है। इसी तरह अगर पत्नी भी अपने पति के प्रयासों और उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करती है तो इससे रिश्ते में न केवल विश्वास और प्रेम बढ़ता है, बल्कि धोखा देने का कोई कारण भी नहीं बनता। इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें अपने रिश्तों में संवेदनशीलता और समझदारी रखनी चाहिए। यह न केवल इस बात को दर्शाता है कि एक व्यक्ति की गलतियां और उसकी प्रतिक्रियाएं उसकी जीवन परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, बल्कि यह भी बताता है कि धोखा देने के बाद भी अगर हम अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो हम रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाकर यह संदेश दिया कि रिश्तों में विश्वास और सम्मान की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति धोखा देने के बारे में न सोचे। यही कारण है कि जब रिश्ते में धोखा दिया जाता है तो यह एक बड़ी समस्या बन जाती है और यह दोनों पक्षों को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए हमें हमेशा अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है ताकि कोई भी धोखा देने का विचार न कर सके। सारांश में भगवान श्री कृष्ण ने जो इस कथा के माध्यम से संदेश दिया है वह यह है कि हमें रिश्तों में समझदारी, संवेदनशीलता और विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने साथी को धोखा दे, क्योंकि रिश्ते केवल प्रेम और विश्वास पर ही टिकते हैं। इस कथा से हमें यह भी समझने को मिलता है कि रिश्तों में समस्याएं और धोखा तब तक नहीं होते जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।